सुब्बारायपुरम नामक गांव के एक टीले में एक सांप की जन्म हुई। उस टीले में एक नागी रहती थी। वह नागिनी गांव में हर किसी की किसी न किसी तरह मदद करती थी। गांव वालों जानते नहीं थे उन लोगों को मदद कर रही है वो नागिनी। गांव में दुर्गा देवी का एक मंदिर थी। सभी गांव वाले उस सांप के बिल के पास नहीं जाते थे, लेकिन वे हर शुक्रवार के साथ साथ मंगलवार को भी दुर्गा के मंदिर में जाते थे और पूजा करते थे। नागिन जो लोगों और गांव की रक्षा कर रही थी, वो दुर्गा देवी की पूजा नहीं कर पा रही थी। कई बरसों से मैं ये गांव वालों के साथ और गांव के साथ बच्चों की तरह व्यवहार करती हूँ। मेरे वजह से उन्हें कभी कोई नुकसान भी नहीं होने दी, लेकिन एक भी व्यक्ति इस टीले पर आकर एक छोटा सा दीपक भी नहीं जलाता। मेरा भी तो मन करता है कि उस देवी को जाके पूजा करूं, लेकिन इस तरफ तो कोई आता ही नहीं। कुछ दिन बाद ही नाग चतुर्थी के दिन आ रही है। मेरे जैसे और नागिन लोग भी इस पूजा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे अकेले ही रहना है। इस बात से नागिनी बहुत दुखी है। सुब्बारायपुरम में कल्पना नाम की एक महिला थी। वह महिला देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। कल्पना चूड़ियां बेचकर अपना गुजारा करती थी। माँ दुर्गा की कृपा से आज सभी चूड़ियां बिक जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं क्या होता है। ये तो श्रावण महीना है। इस महीने में तो महिलाएं चूड़ी खरीदते हैं, एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। कल्पना एक ठेले पर विभिन्न चूड़ियां रखती है और उन्हें पूरे गांव में बेचती है। इसी प्रकार गाड़ी धक्का देकर एक गांव से दूसरे गांव तक चली जाती है। माँ दुर्गा की कृपा से व्यापार आज अच्छा चल रहा है। सभी महिलाएं मेरे पास आए चूड़ियां खरीदने। ऐसे ही अगर चलता रहा तो बहुत ही अच्छा होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आसपास के गांव में भी जाके चूड़ियां बेच सकूं। इस प्रकार कल्पना एक गांव से दूसरे गांव जाकर चूड़ियां बेचती थी। कल्पना एक पेड़ के नीचे बैठती है और अपना लाया हुआ खाना खाती है। इसलिए वह सभी गांवों में घूमती है और सभी चूड़ियां बेचती है। फिर अपनी गाड़ी को धक्का देती है और वापस गांव की ओर निकल जाती है। उधर देर रात होने के कारण नागिनी अपना बिल से बाहर आती है। बाहर तो बहुत ही अंधेरा हो गया है। सभी लोग शायद अपने घर चले गए होंगे। अब तो मैं आराम से बाहर घूम सकती हूँ। इतना कहकर नागिनी टीले से कुछ दूर रेंगती है। टीले पर एक बड़ा तालाब था। शाम को तालाब के पास प्रकृति की सुंदरता को देख रही थी और आनंद ले रही थी। वाह, आज का प्रकृति तो बहुत ही अच्छी है। मैं आज पास में रहे दुर्गा माँ के मंदिर में जाऊंगी। मैं अपनी माँ दुर्गा से मिलने जाऊंगी। उनके पास जाकर अपने दिल के दर्द के बारे में सब कुछ बताऊंगी। उन्हें अपनी सब कष्ट के बारे में बताऊंगी। दूसरी ओर कल्पना अपनी खाली ठेला गाड़ी को धक्का देती हुई घर की ओर जा रही थी। अरे ये क्या है? बरसात का मौसम तो नहीं है, तो इतना बारिश क्यों हो रही है? इतना बारिश होने के कारण गड्ढे कीचड़ से भर चुका है। मुझे जाने में भी बहुत तकलीफ हो रही है। कल्पना गड्ढे वाली सड़क पर चलने में असमर्थ है। कल्पना मिट्टी की सड़क पर चलते समय अचानक उनका पैर फिसल गया और वे तालाब में गिर गए। नागिनी ने दूर से यह देख लिया। अरे, ऐसा लग रहा है कि तालाब में कोई गिर गया है। इतना कहकर नागिनी तालाब में कूद जाती है और कल्पना को तालाब से बाहर निकाल लेती है। कल्पना बेहोश है। नागिनी अपने हाथ से कल्पना को छूती है। कल्पना पर लगे सारे घाव मिट जाएंगे। इसके अलावा कल्पना को उठाकर उसको तालाब की ऊपर लेता दिया। फिर कल्पना अपनी आंखें खोलती है। कल्पना नागिनी को अचानक देखती है। कल्पना नागिनी को देखकर डर जाती है। वह वहां एक क्षण भी रुके बिना तुरंत दौड़ पड़ती है। अरे, वो औरत मुझे देखकर क्यों भाग गई? कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे सकती थी, लेकिन मैंने जो उसकी मदद की ये तो वो भूल गई है। उसे लगता है कि मैं जहर से भरी एक सांप हूँ, इसीलिए मुझे देखकर वो डर से भाग गई। अब मैं क्या करूँ? ये देखकर नागिनी बहुत दुखी होती है। फिर नागिनी दुखी होकर पास के दुर्गा माँ के मंदिर में जाती है। जैसे ही नागिनी गर्भगृह में प्रवेश करती है, देवी दुर्गा भी वहाँ प्रकट होती है। हे माता, आपको नमस्कार।
नागिनी, तुम कैसी हो और इतना उदास क्यों लग रही हो? क्या बात है? तुम क्या नागों के दुनिया भर पर गुस्सा हो? बताओ ना। हो सके तो तुम एक बार नागलोक चले जाओ, देखना तुम्हारा हर कष्ट दूर हो जाएगी। अम्मा, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप ऐसे बात कर रहे हो। आपको तो पता है मेरे दिल में कितनी कष्ट है। तो फिर बताओ नागिनी, तुम्हें क्या कष्ट है? मैं तो कई बरसों से इस गांव की उस बड़े टीला पर रह रही हूँ। मैं तो इस गांव के लोगों का भला ही कर रही हूँ। मैंने तो कई बार इस गांव के लोगों को बाढ़ से भी बचाया है, और जो मैं वास्तव में नहीं देख सकती, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैंने बिना जाने ही उनकी बहुत मदद की, लेकिन मेरी मदद कोई क्यों नहीं पहचान सकता? कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? एक भी व्यक्ति मेरे टीला पर आकर एक छोटा सा दीपक भी नहीं जलाया कभी। मेरी सभी भाई बहनें जो अलग अलग गांव में रहते हैं, वो सब मगर पूजा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मैं ही सिर्फ यहाँ अकेली हूँ जो इस तरह से टीला में अकेली रहती हूँ। देखो नागिनी, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारा दर्द कम कर दूंगी। मैं वही करूंगी जिससे तुम्हारे मन को शांति मिले। तुम अभी अपने टीला पर वापस चले जाओ। जब दुर्गा ने ऐसा कहा तो नागी आराम से अपने घोंसले के अंदर चली गई। अगले दिन कल्पना गांव में सभी को उस नागिनी के बारे में बताती है जो उसने उस रात देखी थी। अरे कल्पना, तुमने जो देखा है क्या वो सच है? हमारे गांव में नागिनी कहां से आ सकती है? नहीं भैया, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तो उसे अपने आँखों से ही देखा है। मैंने जो देखा है वो निश्चित रूप से एक नागिनी ही थी। मैं तो वहाँ पे आधा मानव शरीर और आधा सांप शरीर, एक विचित्र रूप वाला प्राणी देखा है। मैं सच कह रही हूँ। मुझे जहां तक पता है वो शायद हमारे गांव के टीले से बाहर निकली होगी। गांव वालों, देखो, आज से तुम लोग उस टीले के पास मत जाना, ठीक है? इसलिए वीर्या सहित गांव के सभी लोगों ने उस बिल के पास जाना पूरी तरह से बंद कर देता है। इस तरह चलता रहा तो नागा देवी से लोग दूर होते जा रहे हैं, जिसके कारण नागिनी बहुत ही दुखी है। नागिनी को उसके अच्छे काम के लिए उचित मान्यता मिलनी ही चाहिए। अब मैं खुद ही गांव वालों के पास जाऊंगी और सांपों की खासियत बताऊंगी। इस प्रकार देवी दुर्गा एक साधारण महिला के रूप में परिवर्तित हो गईं। वह लोगों के बीच जाती है। मेरा नाम देवी दुर्गा है। मैंने सुना है कि इस गांव में एक बड़ा सा टीला भी है। मैं वहां पूजा करना चाहती हूँ। अरे, आप ये क्या बात कर रहे हो? आप वहां जाके पूजा करोगी? क्यों? देखिए, हमारे गांव के कोई भी उधर नहीं जाते। हमारा बुजुर्ग कहते थे उस जगह एक विशाल नागिनी रहती है। कुछ दिन पहले कल्पना ने एक नागिनी को भी देखा। हम लोग वहां जाने में डरते हैं, और आप उस टीले की पूजा करने की बात कर रही हो? देखिए, आज नागों का दिन है। क्या आप जानते हैं कि आज नाग चतुर्थी के दिन है? इस नाग चतुर्थी के दिन हमें आसपास के रहे तीर्थ पर जाकर पूजा करनी चाहिए। ये नाग नागिनी लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। वो सब हमारे भलाई चाहते हैं। हम लोगों को भी धन्यवाद स्वरूप आज के दिन उन सब की पूजा करनी चाहिए। फिर देवी दुर्गा पूजा का सामान अपने साथ ले जाती है और सीधे उस बिल के पास आती है। गांव के लोग आश्चर्यचकित होकर उनका पीछा करते हैं। अरे, ये सब क्या बकवास है? आपको क्या इस जन्म का कोई परवाह भी नहीं है? देखिए, आप ये सब क्या कर रही हो? ये आजन्म सांप का देखभाल करके कोई फायदा तो नहीं होगा। ये कोई साधारण अंधा नहीं है, ये एक दिव्य जन्म है। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ देखो, सांप की चट्टाने भी है। जहाँ नागों का टीला हो वहाँ पे ही पूजा करनी चाहिए। यह कहकर दुर्गा देवी ने उस स्थान को अच्छी तरह साफ किया, उस टीले को फूलों से सजाया, फिर दीपक जलाकर मां दुर्गा ने पूजा किया। नागिनी टीला से सब कुछ देख रही थी। नागिनी जब देखी कि वास्तव में दुर्गा देवी उसकी पूजा कर रही है, वो अभिभूत हो जाती है। अचानक नागिनी टीले से बाहर आ जाती है। मुझे बहुत ही दुख है कि मुझे इतने दिनों से पूजा नहीं मिली, लेकिन अम्मा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वास्तव में आपसे पूजा मिलेगी। जैसे ही नागिनी बाहर आकर बोलती है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इस बीच देवी दुर्गा, जो एक सामान्य महिला के रूप में है, अपने मूल रूप में बदल जाती हैं।
वहां मौजूद सभी लोगों को और भी ज्यादा आश्चर्य होती है। क्या हम जो देख रहे हैं वो वास्तविक है? सुनो गांव वालों, आपका गांव कई बरसों से समृद्ध है और इसका कारण ही ये नागिनी है। ये नाग देवता कई बरसों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर रही है, परंतु आप इन नाग देवताओं की पूजा करना भूल गए क्योंकि आप लोग तो इस टीला को देखकर डरते हो। मैं एक साधारण महिला के रूप में यहाँ आई और नाग देवताओं की पूजा की। मैंने तो आप सबको अवगत करने के लिए यहाँ आकर पूजा की। अब से तुम सब प्रतिदिन इस टीले पर आकर नाग देवता की पूजा करना। ये नाग देवी तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहकर देवी दुर्गा वहां से अदृश्य हो जाती है। नागिनी भी बहुत खुश होती है और अपनी बिल में चली जाती है। उस दिन के बाद से सुब्बारायपुरा के सभी लोग प्रतिदिन उस बिल के पास आते थे और पूजा करते थे। नागिनी भी बहुत खुश हुई और उसने गांव वालों के साथ दयालुता से व्यवहार किया। रंगैया नाम का एक व्यक्ति मिट्टी का घड़ा बनाने का काम करता था। मिट्टी के बर्तन बनाने के अर्जित धन से वह आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी का नाम गौरी है। वे दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। ये दोनों देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। रंगैया के घर के बगल में एक बड़ा बंगला था। उस बंगले में सुरेश नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसमें कुछ ज्यादा ही घमंड है। वह गरीबों को हेय दृष्टि से देखता था। सुरेश की पत्नी का नाम कविता है। कविता को भी गरीबों की ज्यादा परवाह नहीं है। कविता और सुरेश दोनों देवी दुर्गा के भक्त हैं। गौरी, गर्मियां आ रही हैं, हमें और अधिक मेहनत करनी होगी। इस समय सबसे ज्यादा बर्तन बिकते हैं। मैं एक काम करूंगी, मैं भी सारी गर्मी आपके साथ काम करूंगी। यदि अधिक मिट्टी का घड़ा बनाई जाए तो हम अधिक बेच सकते हैं, फिर हमें पैसे भी ज्यादा मिलेंगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम ऐसा कर सकते हैं? दरअसल इस गर्मी के मौसम में बहुत धूप और बहुत गर्मी है। क्या तुम इस समय मेरे साथ काम कर सकते हो? लेकिन धूप में काम करना बहुत मुश्किल होगा। मैं यह जरूर कर सकती हूँ। अगर मैं इन 3 महीनों तक कड़ी मेहनत करूंगी तो थकूंगी नहीं। हमें जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। हालांकि मेरे साथ दुर्गम्मा है, वह मेरी मदद करेगी। गौरी और रंगैया बात करते रहते हैं। उधर सुरेश और कविता अपने घर में बैठे ऐसे ही बातें कर रहे हैं। कविता, गर्मियां आ रही हैं। इस बार अपने बच्चों को जो हॉस्टल में हैं ले आते हैं। चलो उनके साथ हम मनाली चलते हैं। हाँ चलो, मैं भी मनाली जैसी जगहें देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने सुना है कि गर्मियों के दिनों में ऐसी जगहों पर बहुत ठंड होती है। यहाँ की सड़ी गर्मी से दूर ठंडी जगह में खूब मजा आएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों से अभी फोन पे बात करो। 2 दिन में हॉस्टल से आ जाएंगे और फिर हम सब एक साथ आराम से इसका आनंद ले सकते हैं। तो सुरेश और कविता ऐसे ही एक दूसरे से बातें करने लगे। इस बीच बाहर एक शोर सुनाई देता है। उस गांव में एक दुर्गा माता का मंदिर था। उस मंदिर से जुड़ा एक व्यक्ति, जिसे वीर्या कहा जाता है, अपने हाथ में ढोल बजाता है और पूरे गांव में डंडोरा बजाता है। घर के सभी लोग उस डंडोरा को सुनने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। मैं हमारे गांव के लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि कल से हमारे गांव में मेला शुरू होने जा रहा है। इसलिए जो लोग गांव के हैं और जिन्होंने ये घोषणा सुनी है, उन्हें गांव से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। साथ ही नए लोगों को गांव में प्रवेश की इजाजत नहीं है। मेला पूरे 1 महीने तक लगता है। इस महीने में गांव के सभी लोगों को बड़ी श्रद्धा से पूजा करनी होती है। इसलिए मैं गांव के सभी लोगों से दुर्गा माँ के अवसर पर शुरू होने वाले मेले को सफल बनाने के लिए कह रहा हूँ। इस तरह वीर्या डंडोरा लगाती है और वहां से चली जाती है। अरे, अभी डंडोरा लगाया क्या? 2 दिन और रुककर डंडोरा लगाते तो अच्छा होता। उस समय तक हम अपने परिवार के साथ मनाली में होते। ईमानदार होकर यहाँ पर ही रहो। मुझे बताओ, हम क्या कर सकते हैं इसमें? कभी कभी बस ऐसा ही होता है। हमें महीनों तक इस गांव में रहना होगा। इस प्रकार सुरेश और कविता बात करते हुए ऊपर बालकनी से देखता है। अरे गौरी, हमें 1 महीने तक दुर्गा माँ की सेवा करने का अद्भुत अवसर मिला। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, है ना? हाँ, आप जो कह रहे हो वो सच है। चलो, हम लोग महीनों तक बड़ी श्रद्धा से पूजा करेंगे। इस गांव की एक परंपरा है, जो लोग श्रद्धा से पूजा करते हैं उनके घर महीने के आखिरी दिन किसी न किसी रूप में माताएं आती हैं।
इसीलिए हम इस महीने को मिस नहीं करेंगे। हमें यथासंभव माँ दुर्गा की सेवा करनी चाहिए। तो रंगैया और गौरी बात करते रहते हैं। ऊपर बालकोनी पर सुरेश और कविता उनकी बातों पर हंस रहे हैं। सुरेश रंगैया से यह बात कहता है। क्या आप दुर्गा माँ को अपने घर आने के लिए पूजा करते हो? आप चाहे कुछ भी कर लें, आप जैसे गरीबों के घर कभी दुर्गा माँ नहीं आएंगे। क्या आपको लगता है कि दुर्गा माँ कोई साधारण महिला है? यह उम्मीद न करें कि दुर्गा माँ आपके घर आएंगी। नहीं सुरेश बाबू, गरीब और अमीर दुर्गा माँ के लिए कोई अंतर नहीं होती। हम सभी माँ दुर्गा के बच्चे ही तो है। जो कोई भक्तिभाव से काम करेगा उसके घर में माँ दुर्गा अवश्य आएगी। लेकिन चलो एक काम करते हैं। चलो हमारा परिवार और आपका परिवार दोनों पूजा करते हैं। हम अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं और आप अपने तरीके से पूजा करें। देखते हैं किसके घर में दुर्गा माँ आती है। इस प्रकार कविता रंगैया के परिवार से प्रतिस्पर्धा करती है। इसीलिए अगले दिन से रंगैया का परिवार और सुरेश का परिवार दोनों अलग अलग पूजा करना शुरू कर देते हैं। हम आमिर लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, लेकिन वे अभी भी अपने आग्रह पर हमसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आइए हम इस प्रतियोगिता को पूरी तरह से दुर्गा माँ पर केंद्रित करें। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसी से ही प्रेम पूर्वक देवी को अर्पित करेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। मैं घर में मौजूद चीजों से प्रसाद बना रही हूँ। तैयार हो जाओ और उस पूजा कक्ष को साफ करो। तो रंगैया भगवान के कमरे की सफाई कर रही है। इस बीच गौरी प्रसाद लेकर आती है। माँ दुर्गा की छोटी सी मंदिर को फूलों से सजाती है। इसके अलावा वे देवी को पके हुए खाद्य पदार्थ भी चढ़ाते हैं। इस प्रकार वह पति पत्नी रंगैया और गौरी देवी की पूजा कर रहे हैं। इसी बीच सुरेश और कविता उनके घर के अंदर आए। अरे, अभी तक आपकी पूजा नहीं हुई है क्या? हम सुबह जल्दी उठे और पूजा पूरी की। अरे आपने देखा, आपके घर में देवी दुर्गा की मूर्ति भी नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर है। उस तस्वीर पर सिर्फ एक गुलाब का फूल है। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में दुर्गा माँ की एक मूर्ति है? हमने मूर्ति पर चमेली के फूलों की माला चढ़ाई। हमने एक नई रेशमी साड़ी भी सजाई है। आइए आपको दिखाते हैं। यह कहकर सुरेश और कविता रंगैया और गौरी को अपने घर ले जाते हैं। सुरेश और कविता ने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया है। दुर्गा माँ के सामने तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया गया था। साथ ही दुर्गा माँ की मूर्ति भी चमक रही है। आपने देवी दुर्गा को केवल एक ही खाने का सामान दिया। देखिए, हमने 5 तरह का खाना बनाया है। अगर हम इस तरह हर दिन पूजा करेंगे तो माँ हमारे घर जरूर आएंगी। देवी दुर्गा की भक्ति करने में बहुत पैसा खर्च होता है। क्या समझ में आई? इसलिए सुरेश और कविता रंगैया और गौरी को घर ले जाते हैं और उनका अपमान करते हैं। दुखी होकर रंगैया और गौरी बिना कुछ कहे अपने घर चले जाते हैं। तो उस दिन से वे पूजा करना शुरू कर देते हैं। रंगैया और गौरी अपने पास मौजूद चीजों से बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे, लेकिन सुरेश और कविता हांगुलू चिल्ला चिल्ला कर पूजा करते थे। एक महीना बीत जाता है। महीने के आखिरी दिन दोनों परिवार दुर्गा बेदी का इंतजार करते हैं। अब मेरे जाने का समय हो गया है, यह कहते हुए दुर्गा एक सामान्य महिला में बदल जाती है और रंगैया और गौरी के घर के अंदर चली जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाना दो ना, प्लीज। इस प्रकार वो साधारण महिला रंगायणी दोनों पति पत्नी को यह पूछते हैं। जब दोनों पति पत्नी को एहसास हुआ कि यह महिला दुर्गा देवी हो सकती है, तो वे उसकी बहुत देखभाल और पूजा करने लगे। उसके बाद गौरी बड़ी श्रद्धा से बनाया हुआ भोजन दुर्गा माँ को परोसती है। इसके बारे में जानने के बाद सुरेश और कविता रंगैया के घर आते हैं। जब सुरेश ने देखा कि उसकी माँ देवी उसके घर में खाना खा रही है, तब अरे माँ, आप इतने मनहूस घर में क्यों आई हो? यहाँ तो हवा नहीं है, पंखा भी नहीं है। चलो हमारे घर चलते हैं। इतना कहकर सुरेश और कविता खाना खाते समय दुर्गा देवी के हाथ पकड़कर अपने घर ले जाना चाहता था। यह देखकर माँ दुर्गा को बहुत गुस्सा आ गई। एक सामान्य महिला के रूप में मौजूद दुर्गा अपने मूल रूप में बदल जाती हैं। क्या कर रहे हो? मैं शोर शराबे वाली जगह पर नहीं रहती। मैं केवल उन्हीं स्थानों पर रहती हूँ जहाँ शुद्ध प्रेम और भक्ति होती है।
इस महीने इस जोड़े ने मुझे बड़े प्यार से प्यार किया, परंतु तुमने अपने सम्मान के लिए मेरी पूजा की, इसलिए मैं उनके घर आया। अपना अभिमान छोड़ो, उस पर विजय पाने के लिए तुमने मेरी आराधना की। तुम्हारा पूजा में कोई भक्त नहीं था। तुम अमीर हो, इसलिए तुम्हारा अहंकार ज्यादा है। इतना कहकर सुरेश और कविता को होश आते हैं। वे दुर्गा के पैरों पर गिर पड़े और माफी मांगने लगे। तो दुर्गा ने उन सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गईं।